हेलो फ्रेंड्स, तो हम एस ब्लॉक की सीरीज़ स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। अब मैं कोशिश करूंगा कि आपको जहां ज़रूरत पड़े वहां समझाऊं और जहां लर्न करने वाली चीज़ें वहां पर जल्दी से क्रॉस कर दूं ताकि आप सभी क्वेश्चन से गो थ्रू कर सकें। तो पहले क्वेश्चन में जैसे कि ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल की पूछा है। नर्व सिग्नल में पोटेशियम काम आता है, ये तो सभी जानते हैं, सी इसका आंसर होगा। सेकेंड में मान के चलता हूँ कि आपको ने ये चैप्टर पढ़ा हुआ है, आपको आता है बहुत कुछ, इसलिए तो आप जल्दी जल्दी गो थ्रू कर पाएंगे, कभी भी रिवाइज कर पाएंगे। HCl को जब हम पास करते हैं कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और NaCl से, तो इनमें से कौन सा क्रिस्टलाइज होगा? तो देखिए HCl क्रिस्टलाइज कौन सा होता है? क्रिस्टलाइज वो होता है जिसका आयनिक प्रोडक्ट जो है वो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से ज़्यादा हो जाए। ठीक है, तो आयनिक प्रोडक्ट ज़्यादा, अब यहाँ पे देखिए सभी में क्लोरीन है, यानी कि कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा, यानी कि आयनिक प्रोडक्ट बढ़ेगा। तो तीनों में ही, कैल्शियम में, मैग्नीशियम में, सोडियम में, सभी में आयनिक प्रोडक्ट बढ़ेगा। लेकिन कैल्शियम मैग्नीशियम जो क्लोराइड हैं वो ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं ड्यू टू देयर कोवेलेंट कैरेक्टर। तो NaCl है वही प्रेसिपिटेट होगा, बाकी दोनों सॉल्युबल होंगे। तो इसका आंसर ए आएगा, ओनली NaCl। एंजाइम दैट यूटिलाइज ATP इन द फॉस्फेट ट्रांसफर रिक्वायर एन अल्कलाइन अर्थ मेटल, यानी सेकंड ग्रुप वाला कौन सा है जो ATP में काम आता है? वो है मैग्नीशियम। ठीक है, तो सी ऑप्शन। देखिए अब रटने वाले इसमें क्वेश्चन आ रहा है नीट में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड। तो एम्फोटेरिक कौन सा होता है, मैं इसकी ट्रिक बता देता हूँ। बे अल यानी बे यानी बेरिलियम, अल यानी एल्यूमिनियम, ये दोनों एम्फोटेरिक हैं। ठीक है, तो ए ऑप्शन। देखिए रटने वाले हैं, आप आसानी से कर सकते हैं। क्रूड सोडियम क्लोराइड में जो ब्राइन सॉल्यूशन से मिलता है उसमें क्या नहीं होता? तो आपको ये तो याद करना पड़ेगा, एज इट इज लर्न कर लो, रिपीटेड आ सकता है। इसका आंसर ए है, मैग्नीशियम सल्फेट। विच ऑफ द अल्कलाइन मेटल क्लोराइड MCl वो डाईहाइड्रेट साल्ट कौन सा बनाता है? ये भी आपको याद होना चाहिए। एस ब्लॉक से डाईहाइड्रेट कौन बनाता है? तो LiCl.2H2O, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। अब पूछा है कैल्शियम हाइड्राइड, बेरिलियम हाइड्राइड और बेरियम हाइड्राइड में आयनिक कैरेक्टर किस में ज़्यादा होगा? आप जानते हैं आयनिक कैरेक्टर उसमें ज़्यादा होता है जिसका कैटाइन बिगर साइज का होता है। तो कैटाइन बिगर साइज का कौन सा है? ग्रुप के नीचे जाओ तो कैटाइन बढ़ता जाता है, तो बेरियम, फिर कैल्शियम और फिर बेरिलियम, यानी ऑप्शन ए आएगा। ठीक है, वो नीचे ग्रुप के नीचे जाते हैं तो मेटलिक कैरेक्टर भी बढ़ता है, तो जिसका मेटलिक कैरेक्टर बढ़ेगा उसका आयनिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा। तो बेरियम सबसे नीचे है, मेटलिक कैरेक्टर ज़्यादा है, आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। 8 क्वेश्चन देखते हैं। सस्पेंशन ऑफ सिलेक्ट लाइम इन वाटर इज नोन एज। अगर हम सिलेक्ट लाइम का सस्पेंशन वाटर में करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? देखिए सिलेक्ट लाइम क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसका जो पेस्ट होता है, जो सस्पेंशन होता है, वो होता है मिल्क ऑफ लाइम। और याद रखना, जो सस्पेंशन का, जो पेस्ट का क्लियर एंड फिल्टर्ड सॉल्यूशन होता है वो होता है लाइम वाटर। तो इसमें सस्पेंशन पूछा है इसलिए मिल्क ऑफ लाइम, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। इन कंटेक्स्ट विद बेरिलियम इनमें से कौन सा गलत है? तो बेरिलियम को हम नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करवाते हैं, ये सही है। Be2C बनता है, बिल्कुल, कार्बन 4 होता है, बेरिलियम 2 होता है, तो Be2C बनेगा। इट्स साल्ट रियरली हाइड्रोलाइज, नहीं, रियरली हाइड्रोलाइज नहीं होता, इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है, क्योंकि बेरिलियम का साइज तो छोटा है, जिसका साइज कैटाइन छोटा होता है तो उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है, तो ये रीडली हाइड्रोलाइज करेगा, रीडली यानी फास्ट करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इनमें से कौन सा गलत है? तो कैल्शियम आयन आर नॉट इम्पोर्टेंट इन मेंटेनिंग द रेगुलर हार्ट बीटिंग ऑफ द हार्ट, ये गलत है। कैल्शियम तो यार इंपॉर्टेंट होता है ना, तो ये गलत है, इसका आंसर ए। द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन विद CaC2 से इसका जो है रिएक्शन करवाएंगे तो CaCN2 बन जाएगा, ये C2 की जगह CN2 हो जाएगा, तो यानी कि ऑप्शन सी ऑप्शन हो जाएगा। ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि 20 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट लिया है, वो डिकम्पोज करेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि 8 ग्राम बनता है और कुछ कार्बन डाइऑक्साइड में, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो उड़ जाएगा, उससे हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है मैग्नीशियम ऑक्साइड से। पूछा है परसेंटेज प्योरिटी ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो परसेंटेज प्योरिटी क्या होता है? जो यील्ड होता है प्रोडक्ट का और जो आना चाहिए यील्ड होता है, उसको हम डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व है यहाँ पर। देखिए मैग्नीशियम कार्बोनेट को आप डिकम्पोज करेंगे MgO और CO2 में, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट का जो वजन होता है वो 84 ग्राम होता है, यानी आप मॉलिक्यूलर वेट निकालें तो, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का 40 ग्राम होता है अगर आप मॉलिक्यूलर वेट निकालें तो। उस हिसाब से क्वेश्चन में 20 ग्राम दिया है मैग्नीशियम कार्बोनेट, तो उस हिसाब से 9.52 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में दिया कितना है, बना कितना, 8, तो 8 ऊपर लिखेंगे, बनना कितना चाहिए था 9.52, उसे नीचे लिखेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 84% प्योरिटी है। मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आपने ये चैप्टर पढ़ा हुआ है। सॉल्युबिलिटी ऑफ द अल्कलाइन अर्थ मेटल सल्फेट इन वाटर डिक्रीज इन द सीक्वेंस। तो सॉल्युबिलिटी किसकी कम होती है? तो आप नीचे जाते जाएंगे
तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी, क्योंकि जितना साइज़ बड़ा होता जा रहा है तो सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी। तो उसका सी ऑप्शन हो जाएगा। मैग्नीशियम सबसे छोटा है तो उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा, कैल्शियम फिर स्ट्रोंटियम फिर बैरियम, यानी सी आंसर। सोडियम पोटेशियम पंप हमने पढ़ा है तो उसका आंसर डायरेक्ट पोटेशियम आ जाएगा, ए ऑप्शन। कास्टनर कैलनर, कास्ट सी फॉर कास्ट, सी फॉर कॉस्टिक सोडा, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉस्टिक सोडा बनता है और वो बनता कहाँ पर, मरकरी कैथोड पर, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। ईज ऑफ एडजप्शन, यानी हाइड्रेटेड कौन सबसे ईजिली होता है, जिसका साइज सबसे छोटा होता है, यानी कि ली ना की रफ से फरियाद, यानी ली ना की रफ, यानी बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। और ये लास्ट क्वेश्चन है, ये 50 नहीं है, 50 बीच में छूट गया था इसलिए। ऑन हीटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीज CO2 मोस्ट ईजली, हीट करने पर CO2 जो है वो कौन सा ईजिली दे देता है, तो CO2 ईजिली वो कार्बोनेट देगा जो स्टेबल नहीं होगा, जाहिर सी बात है। तो हम जानते हैं कि जो फर्स्ट ग्रुप का जो मेंबर होते हैं उनका कार्बोनेट स्ट्रॉन्ग होता है, तो उन्हें तो हम छोड़ देंगे, यानी Na2O और K2O को तो हम छोड़ देंगे, बचा मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट। अब जो मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम का साइज़ बिगर होता है, तो बिगर साइज़ वाला कार्बोनेट बिगर कार्बोनेट को संभाल लेगा तो वो स्टेबल हो जाएगा, यानी कैल्शियम बड़ा है कार्बोनेट बड़ा है, दोनों बड़े हैं तो वो बड़े बड़े साथ में मिलेंगे तो वो स्टेबल रहेंगे, लेकिन छोटा और बड़े के साथ स्टेबल नहीं रहेगा, यानी मैग्नीशियम कार्बोनेट जो है वो स्टेबल रहेगा और CO2 को लूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो 20 का आंसर हो जाएगा। तो हमने 20 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं सेकंड सीरीज़ से। ठीक है, आप बताना कमेंट में समझाने की और ज़रूरत है या नहीं है। ठीक है, हम एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉच।